अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान स्थित है वाराणसी में। प्रदेश सरकार 2008 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वह कहाँ पे की गई है? तो आपका आंसर होगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए हैं? तो आपका आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 50%। प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन कब किया गया है? तो आपका आंसर होगा फोर्थ का बी, 2013। निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को क्या कहा जाता है? तो दृष्टिबाधित अर्थात जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं उनके विद्यालय को क्या कहा जाता है? स्पर्श कहा जाता है। सबरी संकल्प योजना किसके लिए प्रसिद्ध है, या सबरी संकल्प योजना किन लोगों के लिए है? यह आपके ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं व बच्चों के लिए है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है 2017-18 से। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में। राज्य के प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी जाती है? 5 करोड़ रुपए। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है रामपुर में। निम्न में कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना? 1989 में। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया 1993 में। प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना कब से चल रहा है? 1975 से। समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना, जिसमें प्रतिमाह 1000 रुपये देने की व्यवस्था शुरू की गई है, 1 अप्रैल 2018 से। प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था, ग्रामीण विकास कार्यक्रम बी, 1978 से। प्रांतीय रक्षक दल का गठन कब किया गया? 1947 में। निम्न में से किसी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है? थारू को। थारू एक जनजाति है, यह कहाँ पाई जाती है? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम योजना संबंधित है स्वास्थ्य से। एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बागपत मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया है? तो डी, 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। सूची को 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुस्कान स्कीम, मिशन इंद्रधनुष एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी, केवल अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उद्यमी मित्र उत्तर प्रदेश के केवल शहरी क्षेत्रों में नियुक्त किए जाते हैं। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु था, या फिर उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में नियुक्त करने के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए प्रदान करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल SDI का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करना।